देखो स्टार्ट करते टॉपिक को। तो लास्ट क्लास में हुआ तुम लोग का टॉपिक। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आइए। ओके ठीक है, देखो तो टॉपिक ये था हमारा लास्ट क्लास का ना। ठीक है तो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले बताओ क्या क्या पढ़ लिया क्लास में हम लोग। स्टार्ट कहाँ हुआ था? इंट्रोडक्शन से हुआ था ना। मैकेनिक्स हुआ, उसका टाइप्स हो गया। ठीक है, फिर क्या पढ़े हम लोग? इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फिर क्या पढ़े हम लोग? स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया। और फिर क्या इसका टाइप्स हुआ। टाइप्स कौन सा हुआ था? टाइप्स कौन सा हुआ था यहाँ पे? तो फर्स्ट था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और फिर क्या हो गया? एवरेज, और क्या हो गया? इंस्टैंटेनियस। ठीक है ना। तो ये चारों टाइप को डील करने के बाद फिर क्या पढ़े हम लोग? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होगा, डायमेंशन CGS क्या होगा, डील किए हम लोग। इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उसका टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो टाइप में देखो दो टाइप का है, टाइप ए और क्या हो गया? टाइप बी। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन का टाइप्स हो गया। चलो दो टाइप का इसका हो गया, टाइप ए टाइप बी। चलो आज का टॉपिक हम लोग का है टाइप ए। ठीक है, इसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है ना। चलो आप हेडिंग लिखो, टाइप ए। क्या हुआ? चलो लिखो। तो आज का टॉपिक लिखो आप टाइप ए, और टाइप ए में तीनों पढ़ेंगे हम लोग। चलो लिखो इसको, फर्स्ट हमारा टॉपिक है। लिखो टाइप ए। टाइप ए में पहला क्या हो गया? तो यहाँ पे फर्स्ट होता है। चलो लिखते हो। और टाइप ए हो गया। टाइप बी इसके बाद पढ़ेंगे ना वो। चलो टाइप ए में पहला क्या है बता, तो फर्स्ट क्या है? तो लिखो हेडिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो लिख के डैश दो इसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखो। चलिए लिखिए इसको। तो ये डिफाइन करना पहले इसको हम लोग को। पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखिए। यहाँ पे होगा क्या देखो, इफ velocity of a body increases with time, increases with time, then 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 its acceleration will be positive, then its acceleration will be positive, acceleration will be positive। आज तुम लेट कर लो, कर से केवल 35 क्रॉस करना। एकदम डंडा मिलेगा सब लाइन से, एकदम मिलेगा पहले आने से पहले। चलो लिखो पहले, लिख लिया इसको। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जाएगा इसका। हाँ क्या बोले? देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। लिख लो इसको। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी increases from 60 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। बताओ क्या यहाँ पे जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे गिवन पहले बता क्या है। गिवन यहाँ पे है, u का वैल्यू गिवन है कितना? तो यहाँ पे u का वैल्यू है 60 है ना, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और v का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे u हो गया 60 हो गया, v हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो लिखो इसको। तो u और v, और टाइम यहाँ पे कितना गिवन है? 5 सेकेंड। चलो एक्सेलरेशन बताओ क्या यहाँ पे आएगा? कितना आएगा? तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है? v माइनस यू बाय कितना होता है? t। पुट करो इसमें। तो यहाँ पे जाएगा कितना बताओ? 100 माइनस 60/5 आएगा 40/5, दैट इज यहाँ पे जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। लिख लो इसको। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, वो पता है हमको। तो पर अपने सब डिसाइड कर लो। चल लिखो इसको। अब बताया प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस में आया है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो लिख लो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो लड़ रहा है अभी, बोलो ना। अभी हम डंडा चलाते चलो लड़ाई खत्म हो जाएगा सबका। बताइए सर यहाँ पे कितना हो गया? तो कुछ समझ में आया आपको ये? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा किसी बॉडी के अंदर? कब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन? चलो तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना। नहीं होगा, छोड़ दो, लिख लो इसको। चलो नोट कर लिए सब? क्या हुआ यहाँ पे?
वेलोसिटी यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है ना। टाइम के साथ क्या होगा, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या है, इसका आगे और कुछ पॉइंट है यहाँ पे, चलो इसको नोट कर लो। हो गया सबका, चलो लिखो। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट और इसमें है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट्स और है, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसी का टॉपिक आगे है, क्वेश्चन नहीं है, जो भी लिखा रहे हैं सारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर लिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पल था इसका। अब कुछ और पॉइंट यहाँ पे है, लिखो इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ब्रैकेट में लिखो मोशन, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल सकते हो इसको, और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में बोलेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या होता है सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे आप नोट करो आर इन सेम डायरेक्शन, इसका बताओ मीनिंग क्या हुआ, कुछ बताओगे। जिस डायरेक्शन में कोई बाइक या कार जो भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। अगर मान लो वो राइट साइड में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये एक पर्सन है जो राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो डायरेक्शन आपके पास है, एक है मोशन का और एक है एक्सेलरेशन का, और दोनों डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा सेम होगा। तो चलो यहाँ देखो दो डायरेक्शन आपके पास हो गया हो, बताओ यहाँ पे ये फर्स्ट किसका होगा, ये किसका डायरेक्शन है, ये है मोशन का, मान लेते चलो ये मोशन का डायरेक्शन हुआ, या फिर क्या बोला वेलोसिटी, ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इसका लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज यहाँ दो सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम नॉन एज एक्सेलरेशन केवल बोलेंगे, केवल एक्सेलरेशन भी बोलता है तो पॉजिटिव को इंडिकेशन कर रहा है, और इसको आप बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन, और ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। चलो नोट कर लो, ये हमारा पॉइंट्स है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। कुछ एक पॉइंट और यहाँ पे है अभी, बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताइए आपको कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सेकंड में क्या हुआ एग्जांपल हो गया, एग्जांपल दिए जहाँ पे क्या था 60 से कितना हुआ 100 हो गया, ठीक है ना, टाइम कितना 5 सेकंड था, तो एक्सेलरेशन प्लस में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका डायरेक्शन मोशन का और एक्सेलरेशन दोनों क्या होता है सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर जा रहा है उधर ही एक्सेलरेशन भी होगा। और यहाँ पे क्या बोले इसको, अगर सिंपली एक्सेलरेशन भी लिखता है या फिर क्या होगा इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे तो वो क्या बताएगा पॉजिटिव को ही बताएगा। व्हेन आप सिंपल यहाँ लिखा रहेगा अ बॉडी मूव्स विथ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, या सिंपली बोलो किसी बॉडी के साथ क्या हो रहा है एक्सेलरेटेड मोशन को ऐड किया है, तो बताओ वहां पे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है इंक्रीज होता है, ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। चलो एक और लास्ट पॉइंट इसका है ग्राफ, मतलब ग्राफ तो बताएंगे लेकिन अभी इसका सिंपल ग्राफ देख लो, यही के ग्राफ बना देते हैं। देखो बताओ यहाँ पे क्या होता है, सिंपल अगर आप बनाओगे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया सबका, नोट कर लिए, समझ में आ गया। 4 पॉइंट लिखाए हैं अभी हम,
ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। लिखो ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड, हम लिख दे रहे हैं वैसे, रुको एक सेकंड पहले लिखो ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज, चलो लिख दे रहे, लिखो लिखिए ग्राफ बिटवीन velocity and time is a increasing, एक काट देना वो उसको, इज इंक्रीजिंग इन नेचर लिखो, इज इंक्रीजिंग इन नेचर। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ देखो ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ आपका है, चलो देखो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी और यहाँ पे हो जाएगा टाइम, ये होगा टाइम, ठीक है। और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना आपको, तो ग्राफ यहाँ पे जाएगा, ये ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं 90 वहाँ पे होगा, ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ देखो क्या होगा, इसका आप मिला दो इसको और ये इसको मिला दो इससे, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे जो होगा सो इंक्रीजिंग नेचर होगा इसका। यहाँ पे लिखो वेलोसिटी और यहाँ पे जाएगा टाइम, बना लो ग्राफ इसका। ये ग्राफ भी होगा और एक ग्राफ आप ये भी बना सकते हो, ग्राफ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और ग्राफ में बता रहे इसका मीनिंग यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग यहाँ पे है। देखो क्या यहाँ पे देखो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, चलो समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप से ग्राफ गिवन है तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्पीड गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और फिर बाद में कितना हो गया, इसका हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज कर सकता है ना ये। तो ये ग्राफ जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड कितना है 60 है और टाइम के साथ इंक्रीज हुआ ग्राफ, और यहाँ पे कितना हो गया 100। यहाँ पे u कितना है 0 और यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है 5 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम हम ले रहे हैं 5 सेकेंड का। चलो बताओ दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, नहीं बनेगा। तो अब दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। u 0 हो गया, एक सेकंड को, u 0 हो गया और v यहाँ पे है ना, ये इनिशियल एन होगा। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, u का वैल्यू यहाँ कितना होता है 0 होता है, यहाँ पे टाइम भी 0 होगा, u भी 0 होगा, तो u का वैल्यू 0। और यहाँ v किसके इक्वल है, ये लाइन देखो किससे मैच कर रहा है 100 से है, तो यहाँ पे जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड का। चलो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ये होता है ना। बताओ v का वैल्यू कितना है इसका 100 और u का वैल्यू 0, बाय में कितना हो गया टाइम, तो यह आएगा 100 बाय 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में इसका आ गया। चलो अब इसका बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, चलो सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, इसका बताओ यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन, कितना आएगा 8 ना। u का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v, ये तो है। चलो अब यहाँ भी नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो इसको। अगर ये u है तो ये क्या होगा v हो जाएगा, ऐसे जाना आपको। यहाँ पे u हो गया, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब इससे बना लो, ठीक है। तो आप ऐसे शिफ्ट कर लेते इसको, तो शिफ्ट होगा। हाँ तो यहाँ पे u आ गया, v आ यहाँ पे आ जाएगा इसको, तो देख लेते फाइंड करते इसको हम। चलो बताओ हो गया। तो यहाँ पे देखो तो एक्सेलरेशन कितना इसका जाएगा, तो v इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही है ना। चलो पुट कर यहाँ पे, तो आपका जाएगा 100 माइनस 60 बाय 5 और ये जाएगा 40 बाय कितना 5 हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे आएगा प्लस 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। चलो तो ये हमारा आंसर आ गया, हो देख लो इसको। चलो ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होगा आपका। बताओ यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना।
चलो, ये था हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। 5 पॉइंट लिखा है हम, बताओ पहला पॉइंट क्या है। जाओ जाओ। हाँ बताए तो पहला बताओ, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको। सेकेंड आ गया, सेकेंड में क्या था एग्जाम्पल ना। थर्ड में क्या था, थर्ड पॉइंट ये था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का अदर नेम क्या होता है, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। 5 में एक ग्राफ हो गया, ग्राफ इस हिसाब से दिया रहेगा, फाइंड कर लोगे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखो नंबर 2, ये फर्स्ट था ना। नंबर 2 लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नंबर 2 सेकेंड बार में लिखो इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन, नोट कर लिया इसको। चलो सेकेंड लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, लिखो। हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव लिखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो लिखो हेडिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो इसको, लिखो, लिखिए हेडिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग डिफाइन करना। बताओ यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो जहां पे आप इंक्रीज लिखो वहां पे डिक्रीज कर दो केवल। इसका डिफिनेशन में जहां पे आप इंक्रीज लिखो ना वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिखो, चलो लिखिए उसको, लिखिए इफ द, ठीक है चलो ठीक लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। तो लिखो डिक्रीजेज विथ टाइम, decreases with time, then body, then it moves with, क्या हो गया, then it moves with, क्या होगा, कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, moves with नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इसका एग्जांपल है, नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, लिखो, लिखिए इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम, देखो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। कितना लिया था, 100 और 60 लिए थे ना, उसको हम रिवर्स कर दे बस। अगेन तो देखो ये चेंज ना होने से क्या होता है, कंपेरिजन करने में ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीजेस फ्रॉम यहाँ पे क्या होगा 100 मीटर पर सेकेंड टू यहाँ पे क्या जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। वैल्यू हम चेंज नहीं किए, ठीक है, सब वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया है। देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो बताइए कितना होगा, कोई बताएगा। यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे इसका है इनिशियल कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल कितना हो गया इसका, फाइनल यहाँ पे हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये u हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, ये v हो जाएगा, और टाइम गिवन है 5 सेकेंड। बाकी सॉल्व कर लो इसको, माइनस से, ठीक है। तो क्या होता है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी होता है, पुट कर दो इसमें सारा वैल्यू को, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 100 हो जाएगा, और टाइम है 5 सेकेंड, ये होगा माइनस 40/5, दैट इज माइनस 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कौन सा एक्सेलरेशन आया, प्लस की माइनस में, तो यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, लिखो इसको, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो नोट कर लिए, तो बताओ फर्स्ट हो गया डिफिनेशन पार्ट, सेकंड में एग्जांपल हो गया, थर्ड में बताओ, थर्ड में क्या, इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, पहले इसका नाम भी है ना, फिर नाम बता इसका, और क्या क्या नाम इसका होगा, थोड़ा दिखाओ ना, पॉजिटिव दिखाओ, उसी टाइप से दिखा देंगे। पहले क्या लिखा है, जो जिस तरह लिखा है उस तरह लिखा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, लिखो इन केस ऑफ,
देखो इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन ये हो गया ना, लेके यहाँ पे, हाँ बता डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सेम अपोजिट डायरेक्शन होगा, यहाँ पे होता है अपोजिट, लिख लो उसको, लिख दे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर मोशन राइट साइड है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा इसका, ठीक है ना। ये हो गया सबका, एग्जाम्पल हो गया। तो डायग्राम यहां बना लो इसका, ये है मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये वेलोसिटी है और यहां पे जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, लिख लो इसको, लिख लीजिए। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो जाएगा इसका। चलो अब बताओ इसका और नाम क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा और डिसलरेशन दोनों होता है। तो लिखो इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होता है इसका अदर नेम, क्या होता है, रिटार्डेशन, और क्या होगा, डिसलरेशन, लिख लो इसका। तो दो नाम यहाँ पे होता है, देखिए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दो नाम होगा पे, और क्या क्या होता है, रिटार्डेशन होगा और क्या होता है, डिसलरेशन, दोनों नाम होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लो। अब इसका ग्राफ है, लास्ट पॉइंट ग्राफ। चलो देखो ग्राफ ये बना दे रहे इसका, क्या लिखे थे, पॉइंट लिखे थे क्या हम लोग, हाँ लिखो द ग्राफ बिटवीन, लिख लो यहाँ पे द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, इज डिक्रीजिंग इन नेचर, यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। तो इसका ड्रॉ कर लो ग्राफ यहाँ पे, चलो पहले बना लो, तो ग्राफ बनाते हैं इसका, अलग से ग्राफ होगा नहीं यहाँ पे, नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। चलो ग्राफ बनाया इसका, देखो तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ है इसका, देख लो इसको, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे पता क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा इसका, देखो ग्राफ इस टाइप से लेंगे हम, ठीक है, ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो पहले बताओ यहाँ पे पहले कौन आएगा, यहाँ पे ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। अब यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे इसका स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे जब आएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, ये हो जाएगा u, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। टाइम मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइंड हो जाएगा। चलो बना इसको, जल्दी बनाओ, सेकेंड ग्राफ एक और बना दे रहे हम, बोलो क्या बोल रहे, बोलो। चलो बताया देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये u या v क्या होगा, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ पे जाएगा u ना, u होगा, और ये बन जाएगा v इसका। चलो सॉल्व करो इसको, 5 सेकेंड टाइम दिया है, सॉल्व कीजिए, बताओ यहाँ पे कितना इसका जाएगा। तो यहाँ पे u का वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू है कितना हो गया, 0 जगह, और टाइम गिवन है कितना, 5 सेकेंड। फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, पुट कर दो यहाँ पे, तो आएगा 0 माइनस 100 बाई 5 इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये बोला हम यहाँ ले रहे हैं। हाँ पहले इसमें देखो, हाँ बोलो, देखो यहाँ पहले आप इधर से देखो, फर्स्ट में कौन आ रहा है,
100, उसके बाद ये आगे बढ़ा ना, तब ये सेकंड में आ रहा है। 5 सेकंड के बाद ये स्पीड हुआ है। ये कब है? जब टाइम कितना है? 0। कहाँ पे? ये इसका बनाया है, इसका सॉल्यूशन है ये वाला ना, बता दे रहे को, एक से रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो तो आप देखो, आप पे स्टार्ट, यहाँ देखो पहले, देखो आप पहले कौन सा वैल्यू आया है? ग्राफ है ना, देखो टाइम के साथ इसका स्पीड डिक्रीज किया है। पहले कितना था? 100, फिर 5 सेकंड के बाद कितना इसका हो गया? 5 सेकंड के बाद इसका हो गया है 60। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? u बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा इसका। यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज किया है, और वहाँ 20 के पहले जो बनाया था वहाँ ग्राफ क्या होता है? इंक्रीज किया था। तो ग्राफ में जो पहले आएगा, देखो ये ग्राफ में पहले ही आ रहा है ना, ये फर्स्ट में, और ऊपर मत जाओ इसको, पहले इधर आ रहा है। देखो तो ग्राफ में यहाँ पे ये आ रहा है पहले, तो u होगा, और ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ये 5 सेकंड के बाद का स्पीड है, बन गया इसका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन कितना, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा इसका a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v का वैल्यू कितना है? 60 हो जाएगा, u का वैल्यू 100/5, और इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -5, दैट इज यहाँ पे आएगा -8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हो गया? चलो ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। थर्ड टाइप क्या है इसका? जीरो एक्सेलरेशन। फर्स्ट समझ में आ गया आपको? पॉजिटिव समझ में आ गया? नेगेटिव कितना पॉइंट लिखा है? 5 पॉइंट ना। इसका बताओ 5 पॉइंट बताओ पहला। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका? फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करता है टाइम के साथ। सेकंड में क्या है? इसका एग्जांपल दिया आपको। थर्ड में क्या था? इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्शन किसका? वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे क्या इसका अदर नेम क्या होता है? रिटार्डेशन और डिसलेरेशन। ठीक है ना। और ग्राफ यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है ना। अब कंपलसरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, अभी तो बना दिए हम। अगर ग्राफ यहाँ पे इस टाइप से कर्व भी रहेगा तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन में ही आएगा। वैसे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बना दिए इस ग्राफ इस टाइप से। ग्राफ डिक्रीजिंग है वो स्ट्रेट लाइन हो, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर कर्व लाइन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो वो बताएंगे आगे हम, अभी तो स्ट्रेट लाइन लेके बना दिया आपका। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव का, और डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो नेगेटिव का। और थर्ड है पैरेलल ग्राफ रहा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी जीरो एक्सेलरेशन होगा। चलो बनाते हैं, चलो लिखिए थर्ड लिखो तो। थर्ड पार्ट लिखो इसका, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन ये नोट हो गया सबका? लिखो जीरो एक्सेलरेशन। चलो हो गया हो, तो यहाँ पे हो गया हमारा तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसका, बताओ क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगा ना ही इंक्रीज करता है, ना यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, ना तो इंक्रीज होगा और ना यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन। लिखो व्हेन, या फिर लिखो इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी नाइदर increases nor decreases, then body moves with zero acceleration. चलो इसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो एक्सेलरेशन हुआ। अब एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? लिखिए इफ अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड its velocity remains 100 मीटर पर सेकेंड, then its acceleration क्या होगा? its acceleration it will be, बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हुआ क्या? इस बॉडी का एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही नहीं, ना तो इंक्रीज हुआ और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? चलो बताओ। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड,
v का वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ना तो इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया। टाइम गिवन यहाँ पे कितना 5 सेकेंड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक और वर्ड यहाँ पे ऐड करना था। तो फर्स्ट में जब वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा वो तो नोट में लिखा देंगे हम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कब आएगा, एक्सेलरेटर या ब्रेक, है ना, पेडल मारना होगा या फिर क्या होगा, एक्सेलरेटर अप्लाई करेंगे तब क्या आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको ऐड करना था, देखो चलो कोई बात नहीं, हम नोट में लिखा देंगे। लिखिए इसको। तो यहाँ बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ए का वैल्यू होता है v माइनस यू बाय कितना t, पुट कर लो इसको। तो 100 माइनस 100 बाय 5, आंसर आएगा 0। इसको बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो ना तो इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज करेगा, तो ये कहलाएगा जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 3 टाइप हो गया इसका। टाइप ए कंप्लीट हुआ। एक नोट लिख लो इसमें, वही छूटा हुआ हम लोग का। अच्छा और बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन से मतलब तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा। और बता क्या है, ग्राफ होगा, ग्राफ बता दे रहे हैं, बोलो इसका अदर नेम क्या होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। वेलोसिटी है, डायरेक्शन है उसका। देखो अब मान लो वहाँ पे क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो देखो आगे जा रहा है तो आगे जाएगा इसी डायरेक्शन में। यहाँ एक्सेलरेशन ही नहीं आया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब देखो ये तो है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी इसका है, तो मूव तो कर ही रहा है, एक्सेलरेशन केवल नहीं होगा यहाँ पे। हम तो बोलते रहे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, है तो वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग। क्या हुआ ही नहीं एक्सेलरेशन यहाँ पे। चलिए देखो क्या बोल रहे, देखो एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर कब आता है, या तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा या फिर क्या होगा डिक्रीज करेगा, और कुछ नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यहाँ एक्सेलरेशन आया नहीं यहाँ पे, तो वेलोसिटी है, तुम जो बोल रहे हो ना वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो तो रहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, बाइक या साइकिल चला रहे हो, तो ना तो पैडल मारो ना तो ब्रेक अप्लाई करो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो जितना स्पीड से चल रहे हो वही स्पीड से मूव करते रहेंगे, तो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं आएगा। चलो लिखो, ठीक है। हाँ सुनो ना सर, आप लोग क्यों तो बोलते लगता हो, जो पूछना पूछना तो उसको सब तुम्हें लोग बात करके समझा दो क्या उसको। लेके चलेगे तो हो गया इसका। नेक्स्ट लिखो, इसका नाम क्या होगा, लिखो अदर नेम क्या होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड में इसका नाम बताओ क्या होगा नाम। तो इसका अदर नेम होता है यूनिफॉर्म मोशन, या फिर क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। लिखो, नोट कर लिए, चलो लिख लिए इसको, ये नोट कर लिए सब, सबका हो गया ये। चलो लिखो, लेकिन नेक्स्ट लिखो, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसका अदर नेम यहाँ पे जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, और एक नाम यहाँ पे जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी। लिख लो इसको। मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस टाइम में वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट। अब क्वेश्चन मान लो बोलता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी क्या होगा, जीरो होगा ना। जब उसका वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना आता है, जीरो आता है। तो यह लिख लेना इसको। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है ग्राफ, लिख लो इसको, ग्राफ लास्ट पॉइंट इसका ये हो गया। देखिए ग्राफ लिख लो इसका, लिखो ग्राफ बिटवीन, लिखिए द ग्राफ, लिखो ग्राफ बिटवीन velocity and time is एक सेकंड को for zero acceleration
जीरो एक्सेलरेशन इज अ straight line parallel to टाइम एक्सिस। इसका देखो मीनिंग यहाँ पे क्या है, बना दे रहे ग्राफ में, इसका ग्राफ बना लो इसका। तो यहाँ ग्राफ यहाँ पे हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया, और सेकेंड ग्राफ यहाँ पे हो गया, ये लाइन हो गया टाइम का। और नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग यहाँ पे, ये ग्राफ हो जाएगा पैरेलल ग्राफ। लिखो इसको, ग्राफ ये हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, बना लो इसको। तो यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, स्पीड पहले कितना है, लिखो इसको। तो यहाँ पे गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, देख रहा है ना, तो ग्राफ ऊपर की ओर गया है ना तो नीचे गया है, ये कांस्टेंट मूव कर रहा है। तो देखो जो भी टाइम यहाँ पे लेंगे हम 5 सेकेंड लेंगे यहाँ पे हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v। और दोनों ही कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या होगा, u का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड देखो। तो यहाँ पे u का वैल्यू हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या जाएगा, v माइनस यू बाय टी, पुट कर दो उसको, जीरो एक्सेलरेशन आएगा। चलो लिख लो उसको, ये था हमारा जीरो एक्सेलरेशन। नोट कर लिए सब, लिखा दे रहे, नोट लिखा छोड़ देंगे ना, एक नोट लिखाना दो। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन जो होमवर्क देना वो दे देंगे जल्दी से, प्रैक्टिस सेट से ही देंगे, प्रैक्टिस सेट ही बनाना आप लोगों को। हो गया, ये कंप्लीट कर लिए। तो तीनों टाइप हो गया इसका, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और क्या हो गया, जीरो। अब एक नोट लिख लो यहाँ पे, सिंपल ये नोट लिखना है कि अगर आप क्या करते हो, एक्सीलरेटर लेते हो या फिर पेडलिंग करते हो, तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा, कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिखो, चलिए नोट कर लिए, चल लिखो जल्दी से। क्यों, कहाँ पे बोल रहा, अगर किसी को बोलना तो बोलने दो, ठीक है, हो सकता है मेरा दिमाग में नहीं आए, उसका दिमाग में आ रहा तो बोल सकता है वो। देखो एक्सीलरेटर लगाने से देखो क्या होता है, बाइक का स्पीड बढ़ता ही है, घटता नहीं। यहाँ पे वो पीछे कर रहे हैं, बैक वाला हो रहा है क्या, तो कहाँ होता है वो। चलो लिखो, नोट लिखो, तो सबका हो गया कंप्लीट, लिखो नोट एक, जल्दी से लिखो। तू ना बोल बोल के ना और मेरा लेट करवा रहा है ना, और मेरा मिस्टेक होता है, क्यों सजाते हैं तुम लोग, क्या लगता है केवल तुम ही लोग पढ़ रहा है क्या, सब रिकॉर्डिंग है तो सब ऐप में डलाएगा सब वीडियो, तो फिर सब देखना पड़ता है ना हम लोग को, दोनों होता है। आप पढ़ रहे हो फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है सारा, ये फिर ऐप में जाएगा सारा वीडियो। चलो देखो, तो यहाँ पे हो गया इसका फर्स्ट, बता यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लिख लो उसको। चलो हो गया, चलिए से लिखे, तो लिखो यहाँ पे क्या होगा, आप बता दो। हाँ चलो ठीक है ना, वहाँ पे पैडल होगा या फिर क्या होगा, एक्सीलरेटर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, देन यहाँ पे क्या होगा, कहीं भी बोलो यहाँ पे ब्रेक अगर अप्लाई किया तो क्या होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन नाइदर नहीं लिखाएंगे, वैसे तो हम चाह रहे थे समराइज कर दें, लेकिन समराइज करने का तुम लोग लिख मन ही नहीं होगा। समराइज समझ रहे हो, अभी जो पॉजिटिव लिखा है, कहता 5 पॉइंट लिखा है था ना, वो तो स्मॉल में यहाँ पे हो जाता, लेकिन छोड़ो, वैसे लिख लिया सबको ना,
व्हेन नाइदर पेडल और क्या होगा, एक्सीलरेटर, सॉरी एक सेकंड को, पेडल एक्सीलरेटर क्या हो गया, और क्या होगा, ब्रेक इज अप्लाइड, नोर ब्रेक इज अप्लाइड, लास्ट में तुम ना हड़बड़ा देते हो उनको, देन क्या होगा, देन जीरो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, नो एक्सेलरेशन होगा, क्या हो गया कंप्लीट। ये था हमारा टाइप ए, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप बी, और वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी।